और बात उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की करते हैं, जहां पर धार्मिक जुलूस के दौरान हंगामा हो गया और इसके बाद हालात बिगड़ते हुए दिखे। काशीपुर इलाके में आई लव मोहम्मद नाम से जुलूस निकल रहा था, जिसमें शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। वहीं हालात बिगड़ता देख मौके पर आसपास के इलाकों से भी पुलिस को बुला लिया गया। दरअसल काशीपुर के मोहल्ला अली खां में मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर जुलूस निकाल रहे थे, जहां पर अचानक ही अराजकता फैलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रव कर रहे युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी नहीं माने और पुलिस के साथ बदसलूकी शुरू कर दी गई। इसी बीच पत्थर मारकर पुलिस वैन का शीशा तोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस के जवान एक्शन मोड में आ गए और लाठी फटकार कर उपद्रवियों को वहां से भगाया। वहीं हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। आसपास के जिलों से भी पुलिस को बुला लिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की। यहां तक कि जब पुलिस की गाड़ी वहां पर खड़ी थी मौके पर, उसका भी शीशा तोड़ दिया गया पत्थर मारकर, और फिर भीड़ को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को भी हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। मौके पर उपद्रवियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ऐसे में आसपास के इलाकों से भी पुलिस बल को इकट्ठा किया गया। देखिए किस तरह पुलिस की वैन को भी टारगेट किया गया था यहां पर और उसका शीशा तोड़ दिया गया था। तो ये तमाम लोग, तमाम युवक यहां पर हाथ में तख्तियां लेकर निकले थे प्रदर्शन करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, लेकिन ये पुलिस कर्मियों से ही भिड़ गए। वहीं पाकिस्तान की सेना की एक कायराना करतूत सामने आई है, जिसने खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना की इस एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा दारा गांव में किया गया था, जो कि अफगानिस्तान सीमा के करीब है। पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई को तहरीक तालिबान पर पिछले 3 हफ्ते से की जा रही कार्रवाई का हिस्सा बता रही है, जबकि हकीकत ये है कि इस बार पाकिस्तानी सेना ने गांव में रहने वाले आम लोगों को निशाना बनाया है और एयर स्ट्राइक कर कई बेकसूर लोगों की जान ले ली। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में कई महिलाएं और बच्चों ने दम तोड़ दिया और इसकी वजह से लोगों में खासा गुस्सा भड़का हुआ है। तो पाकिस्तान की खुद पर एयर स्ट्राइक, अपने रिहायशी इलाके में हवाई स्ट्राइक की है। बीती रात 2 बजे पाकिस्तान की सेना ने रिहायशी इलाके में बम गिराए गए हैं पाकिस्तानी सेना की ओर से। JF-17 विमान से फौज ने 8 LS-6 बम गिराए। खैबर पख्तूनख्वा में सेना ने यह हवाई हमला किया है। हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी फौज ने TTP के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तानी फौज के हमले में आम नागरिकों की जान जाने की खबर है। वहीं पेरू की राजधानी लीमा में दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जहां बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। लोगों ने राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ते और संसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़प भी हुई, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देर शाम को लीमा की सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हाथ में लिया सामान फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंचे थे, जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे और भारी सुरक्षा बल तैनात था। लोगों ने जब हंगामा करना शुरू किया तो सुरक्षा बलों ने भी उन्हें बलपूर्वक हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पथराव कर दिया। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत जनरेशन जी नाम के संगठन ने की थी, जो अब जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। बात यूपी के बस्ती की, जहां पर बीच बाजार एक अजगर निकल आया, जिसे देखने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने इस अजगर को पकड़ने की कोशिश भी की, तो अजगर इधर उधर भागने लगा और इसकी वजह से इलाके में काफी देर तक हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया। कैसे कुछ लोग अजगर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन अजगर उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। तस्वीरें बस्ती के लालगंज इलाके की हैं, जहां अजगर मिला तो एक पुराने मकान में, लेकिन कुछ ही देर में ये बीच बाजार पहुंच गया और लोगों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लोग डर गए, भागने लगे।
वहीं इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। कुछ लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ लिया और वापस जंगल में छोड़ दिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला भुवनेश्वर के इन्फोसिटी में सामने आया है, जहां के गणेश विहार में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और उन्हें देखने के बाद लोग खौफजदा दिखे। हाथी को देखने के बाद कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला भागती हुई दिखी, जो जल्दी से अपने घर पहुंची और उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, जबकि पीछे से 2 बड़े जंगली हाथी कॉलोनी में दाखिल होते हुए दिखाई दिए। जो कॉलोनी के भीतर जब पहुंचे तो कॉलोनी के लोग सहम गए। इन हाथियों ने कॉलोनी के घर को भी नुकसान पहुंचाया है, जहां हाथियों की टक्कर से घर की दीवार पर दरार पड़ गई। ये हाथी चंदका के जंगल से यहां आए थे, जहां यहां स्थानीय लोगों ने किसी तरह से इन्हें वापस जंगल भगाया। यूपी के कन्नौज में पड़ोसियों के बीच हुआ मामूली विवाद गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद 2 पड़ोसी आमने सामने आ गए और मोहल्ले की गली कुरुक्षेत्र का मैदान बन गई, जहां दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें इंदरगढ़ इलाके के उमरदा मोहल्ले की बताई जा रही हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया और इसके बाद आसपास रहने वाले पड़ोसियों पर जमकर मारपीट हुई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी एक दूसरे से भिड़ती हुई मारपीट करती हुई दिखी। फिलहाल एक पक्ष ने इस मामले में शिकायत की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द सूत्र बता रहे हैं। चुनाव आयोग जल्द ही तारीख घोषित कर सकता है। इलेक्शन कमीशन कई और राज्यों में भी एसआईआर का ऐलान भी इस बीच कर सकता है। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द होगा, किस दिन चुनाव होना है, और इसके साथ ही कई और राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया के पालन का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जा सकता है। कौन कौन से वो राज्य होंगे, ये जानकारी जल्द ही सबके सामने होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां वहां पर जोरों पर हैं, तो चुनाव कब होगा इसकी तारीख की घोषणा अब जल्द ही चुनाव आयोग कर सकता है। साथ ही कई और राज्यों में भी एसआईआर का ऐलान किया जा सकता है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या कह रहे हैं सोर्सेस? जी फिलहाल अगर हम चुनाव आयोग सूत्रों की माने तो ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बिहार में चुनावों की तारीखों के साथ ही जब जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, देश भर में कई राज्यों में मुमकिन है कि एसआईआर की प्रक्रिया के लेकर भी आधिकारिक तौर पर जो है घोषणा कर दी जाए। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि देश के कई राज्यों में अगले साल की जो है शुरुआत में यानी कि अप्रैल मई महीने में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। और मुमकिन है कि जब बिहार के चुनावों की तारीखों का ऐलान करे चुनाव आयोग, तो उसके साथ ही में पश्चिम बंगाल, आसाम ऐसे जो राज्य है जहाँ पर अगले साल में हो रहा है विधानसभा का चुनाव, राज्यों में एसआईआर की तारीख की भी घोषणा की जाए। तो ये भी नहीं भूलना होगा कि अभी जो है कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ में एक चर्चा की थी, जिसमें यह भी एक अहम मुद्दा था कि कैसे बिहार से सीख लेते हुए हम देश के तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि उसको लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है और अब मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूं कि यह मुमकिन है कि जब बिहार के में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए, उसके साथ ही में देश के कई अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जो तारीखों की भी घोषणा कर दी जाए। जी अंकित, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं यूपी के हमीरपुर की, जहां पुलिस के एनकाउंटर के बाद का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे पूरे पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है। इस बात में कोई शंका नहीं कि हमीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन वीडियो शूट कराने के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी को पकड़े जाने के बाद पुलिस टीम उसे लेकर जा रही थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पैर में गोली लगने की वजह से आरोपी लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन तभी थाना प्रभारी ने आरोपी को ना हंसने की चेतावनी दे दी। उनके ये शब्द भी वीडियो में रिकॉर्ड हो गए।
जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर इसे कोई ओवर एक्टिंग बता रहा है तो कोई यूपी की ठाए ठाए पुलिस कहकर मजाक बना रहा है। एमपी के जबलपुर से भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। यहां तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि रात करीब 1:45 बजे सड़क पर पंडाल बनाने का काम चल रहा था और सड़क के बीच में ही एक पिकअप खड़ा था जिस पर पंडाल सजाने का सामान रखा था। तभी नीले रंग का एक ऑटो सड़क पर आया, लेकिन तेज रफ्तार में आती हुई कार को देखकर रुक गया। ये सफेद रंग की कार जैसे ही यहाँ से गुजरी, ऑटो थोड़ा और आगे आया और तभी काले रंग की तेज रफ्तार कार ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से ऑटो में बैठा एक युवक सड़क पर आकर गिर गया, जबकि ऑटो पूरी तरह से पलट गया। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार चला रहा शख्स रुका नहीं और फरार हो गया। घटना बिलहरी इलाके की है और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तीनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। रील बनाने वालों के सिर पर न जाने कैसी सनक सवार रहती है कि वो कानून से भी नहीं डरते। हालांकि बाद में पछताने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचता। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है, जहां सड़क को जाम करके इन रीलबाजों ने बर्थडे मनाया। सुन रहे छोटे, भाईचारा इतना बना रखा है। आज रतनपुर में केक कटेगा क्योंकि बर्थडे अपने जानू भाई का। जिस जानू भाई का केक कटना था वो एक लड़के के कंधे पर चढ़कर ऐसे विराजमान थे मानो कोई खिताब जीत कर आए हों। जानू भाई ने पहले हवा में तलवार लहराई और फिर इसी तलवार से केक भी काटा। इसके बाद लगभग 45 किलो के जानू भाई के समर्थकों ने सड़क पर ही आतिशबाजी की। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।